अस्सलाम आदाब, नमस्ते। मैं विशाल दरविश आपका खैर मकदम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ आज उर्दू ज़ुबान के एक नहायत ही कीमती और ख़ूबसूरत लफ्ज़ के साथ। पस मंज़र या पस मंज़र, दोनों ही तरीक़े से ये इस्तेमाल होता रहा है और इसके मानी हैं बैकग्राउंड से। जो मंज़र के पीछे का मंज़र है उसे पस मंज़र कहते हैं, लेकिन इसके जो मानी हैं वो बड़े न्यूएंस्ड हैं, उसकी बड़ी परतें हैं। सतह के नीचे की चीज़ उसे भी पस मंज़र कहते हैं। हमारा जिस्म है, उस पे कपड़े हैं, फिर जिस्म है, फिर दिल है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें जज्बात हैं और फिर रूह है। तो किसी भी मंज़र को बिना पस मंज़र के देख पाना, पूरे मुकम्मल तरीके से उसके सच को जान पाना बहुत मुश्किल और या ये कहे कि एक नामुमकिन सा काम है। और आजकल जो ये दौर है, ये जो बहर है हमारी, उसमें जिस तरह की सियासत हुकूमतें कर रही हैं वो यही है कि पस मंज़र को पूरी तरीके से गायब कर देना। ऐसे ऐसे झूठ खड़े किए जा रहे हैं, तामीर किए जा रहे हैं कि जिसकी तड़क भड़क में हमें उनके पीछे की जो बेबसी है, जो दर्द हैं, जो आहें हैं, जो सिसकियां हैं, वो सुनाई न दें। वो चाहे मंदिर की शक्ल में हो या फिर वो बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियों की शक्ल में हो, हमें पूरा सच न दिखाई पड़े। ये तमाम कोशिश हमारे हाकिम की, हमारी हुकूमत की आज के दौर में दिखाई देती है। दोस्तों, अगर हम हंसें ज़ोर से और ठहाका लगाएं और हमारा कहकहा, हमारा ठहाका सिर्फ इसलिए हो कि उसमें जो हमारे पीछे खड़े हुए लोग हैं, जो मखलूक है, जो रियाया है, उसकी सिसकियाँ, उसके दर्द हमारे कानों तक ना पहुँचें, तो मेरे ख़्याल में, मेरे तईं ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही शर्मनाक बात है। इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं जज्बात को पसे मंज़र में रखते हुए आपकी आज की गज़ल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसका मतला आप गौर फरमाएं, आप मुलाहिजा करें। अर्ज़ करता हूँ कि गो जान का जाना जारी है और जुल्म का ढाना तारी है। गो जान का जाना जारी है और जुल्म का ढाना तारी है। सच कहना ज़िम्मेदारी है, सच सुनना ज़िम्मेदारी है। हाँ, दोस्त मेरा सरकारी है और फिर दुश्मन दरबारी है। हाँ, दोस्त मेरा सरकारी है और फिर दुश्मन दरबारी है। मैं कुछ भी करूं आज़ादी से, वो मेयारे गद्दारी है। मैं कुछ भी करूं आज़ादी से, वो मेयारे गद्दारी है। मेयारे गद्दारी, जो भी मैं करता हूं, आज़ादी से करना चाहता हूं, अपने तरीक़े से करना चाहता हूं, उसमें मुझे गद्दार बना दिया जाता है, मुझे गद्दार कहा जाता है। अर्ज़ करता हूं कि एक बात कहूं तुम सोचोगे, ये पागल है पर कहता हूं। एक बात कहूं तुम सोचोगे, ये पागल है पर कहता हूं। वो आग जो जलती है दिल में, उस आग का जलना जारी है। वो आग जो जलती है दिल में, उस आग का जलना जारी है। सच कहना ज़िम्मेदारी है, सच सुनना ज़िम्मेदारी है। माना के कम है दुनिया में इस तरह के मंज़र, लेकिन हैं। माना के कम है दुनिया में इस तरह के मंज़र, लेकिन हैं। जारी है आँख का पथराना, जारी है आँख का पथराना। इस दिल का पिघलना जारी है, इस दिल का पिघलना जारी है। सच कहना ज़िम्मेदारी है, सच सुनना ज़िम्मेदारी है। और शेर देखें कि वो नमक था और वो लोहा था जो तुमने मुझ में बोया था। ये नमक था और वो नमक था और वो लोहा था जो तुमने मुझ में बोया था।
वो लम्स मुकम्मल अब भी तेरा खून में घुलना जारी है। वो लम्स मुकम्मल, पूरा लम्स, कंप्लीट जो टच होता है आपका, जो आपका प्रभाव होता है, इम्प्रेशन होता है, वो नमक था और वो लोहा था जो तुमने मुझ में बोया था। वो लम्स मुकम्मल तेरा अब भी खून में घुलना जारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है। गोजान का जाना जारी है और जुल्म का ढाना तारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है तेरा भी इसरार बहुत, आग्रह है तेरा भी इसरार बहुत और मुझको इंतज़ार बहुत। है तेरा भी इसरार बहुत और मुझको इंतज़ार बहुत। वो बात जो होनी है एक दिन, उस बात का टलना जारी है। वो बात जो होनी है एक दिन, उस बात का टलना जारी है। माना कि कम है दुनिया में इस तरह के मंजर, लेकिन है जारी है आँख का पथराना, इस दिल का पिघलना जारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है। शेर देखें, ये मंजर कैसे मंजर हैं, ये मंजर कैसे मंजर हैं जिनका पिन्हा पस मंजर है। पिन्हा छुपावा, पोशीदा, मुजमिर। ये मंजर कैसे मंजर हैं जिनका पिन्हा पस मंजर है। जो धोखा है आधे सच का, वो दीद को खलना जारी है। जो धोखा है आधे सच का, वो दीद को खलना जारी है। हाँ दोस्त मेरा सरकारी है और दुश्मन भी दरबारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है। और ये शेर आपको किसी मंजर की याद दिलाएगा, किसी घटना की याद दिलाएगा, किसी हादसे की याद दिलाएगा। वो राख के जिसमें चीखें हैं, वो राख के जिसमें चीखें हैं जिंदा जलते इंसानों की। वो राख के जिसमें चीखें हैं जिंदा जलते इंसानों की। उस आँख में, उस राख में अब तक आग है, उसका शरर में ढलना जारी है। उस राख में अब तक आग है, उसका शरर में ढलना जारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है। शरर अंगारों में। और ये आपको मक्ता पेश करता हूँ, ये आप सुने कि कहीं अब्र की प्याऊ सूखी सी। अब्र एक और खूबसूरत लफ्ज़ उर्दू ज़बान का, मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये लफ्ज़ अब्र, जिसका मतलब होता है पानी से भरा बादल। कहीं अब्र की प्याऊ सूखी सी, कहीं शफक का हुजरा गीला सा। शफक सूर्य, सूरज। कहीं अब्र की प्याऊ सूखी सी, कहीं शफक का हुजरा गीला सा। इस राहे जुनून में क्या क्या कुछ अपना भी चलना जारी है। इस राहे जुनून में क्या क्या कुछ अपना भी चलना जारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है। गोजान का जाना जारी है और जुल्म का ढाना तारी है। सच कहना जिम्मेदारी है, सच सुनना जिम्मेदारी है। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए, जो कि पिछले पोस्ट में आपने मेरे कंधे को थपथपाया है। आपके मैसेजेस मुझे मिले हैं और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस मुझ पर होता है। बहुत कम चीज़ें हैं जिस पर मैं फ़ख्र कर सकता हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है, जो आपकी हौसला अफजाई है, जो आपकी मोहब्बत है, वो बहुत कीमती है मेरे लिए। तो वो आप मुझ पर, उसके छींटे मुझ पर मारते रहें आप कभी कभी। और ये मुझे बताइएगा ये गज़ल कैसी लगी आपको। मैं इन लफ्ज़ों के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक छोटी बहर मेरी गज़ल का मतला है कि हाकिम की मर्ज़ी का है, मौसम ये ख़ुदकुशी का है। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग बाग अपने जहन और अपने दिल को जगाए रखें और उस सच को देखने की कोशिश करते रहें जो सच हमसे छुपाया जा रहा है। खुदा हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।